सलाम अलैकुम नाजरीन। सातवीं जमात के मैथमेटिक्स क्लास में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। बच्चों, जैसा कि आप जानते हो, आजकल हम चैप्टर कर रहे हैं पेरीमीटर एंड एरिया। कुछ फिगर्स का पेरीमीटर और उनका एरिया निकालते हैं। तो आज हम एक्सरसाइज 11.3 से कुछ क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, a circle of radius 2 cm is cut out from a square piece of an aluminum sheet of side 6 cm. What is the area of the left out aluminum sheet? Take pi equal to 3.14. एक स्क्वायर एल्युमिनियम शीट है जिसका साइड 6 सेंटीमीटर है, उसमें से एक सर्कल रिमूव करना है 2 सेंटीमीटर रेडियस का। इसे रफ फिगर लेते हैं हम। ये एक स्क्वायर एल्युमिनियम शीट है जिसका साइड 6 सेंटीमीटर है। इसमें से ये सर्कल एक हमें रिमूव करना है। इस सर्कल का रेडियस है 2 सेंटीमीटर। तो हमें फिर बताना है जो बाकी एरिया बचता है इस स्क्वायर शीट का वो कितना है। तो क्या करेंगे, हम इस स्क्वायर शीट का एरिया निकालेंगे साइड इंटू साइड फार्मूला से। इस तरह से इस सर्कल का एरिया निकालेंगे पाई आर स्क्वायर फार्मूला यूज़ करके। फिर टोटल शीट का जो एरिया है स्क्वायर का, उसमें से सर्कल का एरिया सब्ट्रैक्ट करेंगे। सिंपल है। साइड ऑफ द स्क्वायर शीट 6 सेंटीमीटर है। अब एरिया ऑफ द स्क्वायर कैसे निकलेगा, 6 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर, साइड इंटू साइड, 6 6 और 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से ये पूरा जो शीट है स्क्वायर शीट, इसका एरिया आ गया 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें हमें एक सर्कल रिमूव करना है, उसका एरिया देखते हैं। रेडियस ऑफ द सर्कल वो 2 सेंटीमीटर है और एरिया ऑफ द सर्कल कैसे निकालते हैं, पाई आर स्क्वायर से। तो पाई 3.14 यूज़ करना है, रेडियस 2 सेंटीमीटर लेना है, 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, 3.14 को 2 मल्टीप्लाई 2 करते हैं तो वो बनता है 12.56 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह जो सर्कल हमने रिमूव किया है इसमें से शीट में से, उसका एरिया है 12.56 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें बताना है कि बाकी कितना बचता है इस शीट में से। तो हम लिखेंगे व्हेन द सर्कल इज कट फ्रॉम द स्क्वायर पीस ऑफ एल्युमिनियम शीट, जब हमने इसको रिमूव किया, कट किया, एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट, जो बाकी एरिया बचता है वो कितना है, टोटल एरिया ऑफ द शीट 36 सेंटीमीटर स्क्वायर जो हमने निकाला था, माइनस एरिया ऑफ द सर्कल जो हमने काटा 12.56 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल एरिया में से सर्कल का एरिया सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो बचता है 23.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से इस शीट में से जब हमने इस सर्कल को निकाला तो उसमें बाकी एरिया जो बचता है वो है 23.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आइए एक्सरसाइज 11.3 से ही क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज 31.4 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस एंड द एरिया ऑफ द सर्कल। क्वेश्चन में गिवन है कि इस सर्कल का सर्कमफ्रेंस 31.4 सेंटीमीटर है। हमें इस सर्कल का रेडियस बताना है और इसका एरिया बताना है। सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल वो गिवन है 31.4 सेंटीमीटर, क्वेश्चन में दिया है। अब सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल कैसे निकालते हैं, उसके के लिए क्या फार्मूला यूज़ करते हैं, 2 पाई आर। तो 2 पाई आर का वैल्यू 31.4 सेंटीमीटर है, पाई 3.14 यूज़ करेंगे। सो 2 इंटू पाई का वैल्यू 3.14 इंटू आर इज इक्वल 31.4। 2 और 3.14 को मल्टीप्लाई करते हैं, वो बनता है 6.28 इंटू आर इज इक्वल 31.4। इस 6.28 को राइट साइड में ले जाते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। तो r इज इक्वल टू 31.4 डिवाइडेड बाई 6.28। तो इनको डिवाइड करते हैं तो वहाँ मिलता है 5। जब हम 31.4 को 6.28 से डिवाइड करते हैं तो वहाँ आंसर आता है 5। इस तरह से रेडियस जो है और जो है इस सर्कल का वो है 5 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ द सर्कल इज 5 सेंटीमीटर। तो एक चीज़ हमने निकाली, रेडियस ऑफ द सर्कल 5 सेंटीमीटर। अब एरिया निकालना है। एरिया ऑफ द सर्कल कैसे निकलता है, पाई और स्क्वायर फार्मूला से। पाई 3.14 यूज़ करेंगे। अब रेडियस हमें पता है 5 सेंटीमीटर, तो रेडियस स्क्वायर है, सो 5 इंटू 5 तो इसका वैल्यू आई है इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका एरिया बनेगा
3.14 को 5 और 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो बनता है 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से सर्कल का जो एरिया है वो है 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें गिवन था सर्कमफ्रेंस 31.4, सर्कमफ्रेंस के लिए हमने यूज़ किया 2 पाई और पाई का वैल्यू हमने 3.14 यूज़ किया, इनको मल्टीप्लाई किया तो 6.28 बन गया। 6.28 को राइट साइड में लाया तो ये मल्टीप्लाई था, ये डिवाइड हो गया, इनको डिवाइड किया तो 5 आ गया। तो इस तरह से रेडियस इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो जब रेडियस हमें मालूम है 5 सेंटीमीटर तो हम एरिया निकालेंगे पाई आर स्क्वायर फार्मूला यूज़ करके। पाई 3.14 रेडियस 5 × 5 तो इसका वैल्यू बनता है 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 13 देते हैं। A circular flower bed is surrounded by a path 4 meter wide. The diameter of the flower bed is 66 meter. What is the area of this path? Take pi equal to 3.14. तो एक फ्लावर बेड है, सर्कुलर फ्लावर बेड, ये इसका डायमीटर है 66 मीटर। इसके बाहर से एक पाथ है, सड़क है, तो इस पाथ का विड्थ जो है, चौड़ाई जो है वो 4 मीटर है। इस पाथ का विड्थ 4 मीटर है। हमें पाथ का एरिया निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे इस पाथ का एरिया? पहले हम इस फ्लावर बेड का एरिया निकालेंगे, क्योंकि इसका डायमीटर हमें मालूम है 66 मीटर इसका डायमीटर है, तो रेडियस 33 मीटर बनेगा, इसका हाफ। फिर हम इस बाहर वाले सर्कल का एरिया निकालेंगे, ये वाला जो बाहर से है, जो पाथ का बाहर का सर्कल है। नेचुरली उसका रेडियस कितना होगा? इसका रेडियस जो अंदर वाला सर्कल है फ्लावर बेड का, इसका रेडियस 33 मीटर है। तो जब इसका रेडियस देखना है तो 4 मीटर और बढ़ जाएंगे, क्योंकि विड्थ ऑफ द पाथ 4 मीटर है। तो इस तरह से जो आउटर सर्कल है, ये पाथ के बाहर का वाला सर्कल, इसका रेडियस बनता है 33.4, दैट इज़ 37 मीटर। तो अगर हम इस बाहर वाले सर्कल का एरिया निकालेंगे तो उस एरिया में पाथ भी आएगा और ये फ्लावर बेड भी आएगा। फिर हम इस बाहर वाले सर्कल से इस फ्लावर बेड का एरिया सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वहाँ पर मिलेगा पाथ का एरिया। आइए देखते हैं। डायमीटर ऑफ फ्लावर बेड 66 मीटर, इसका रेडियस निकालते हैं। रेडियस ऑफ फ्लावर बेड इसका हाफ होगा, दैट इज़ 33 मीटर। अब एरिया देखते हैं इस फ्लावर बेड का। एरिया ऑफ द फ्लावर बेड पाई आर स्क्वायर, सर्कल है इसलिए पाई आर स्क्वायर यूज़ होगा। पाई 3.14, रेडियस 33 है तो 33 × 33, इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो वहाँ बनता है 3419.46 मीटर स्क्वायर। इस तरह से जो है अंदर ये फ्लावर बेड है, इसका एरिया 3419.46 मीटर है इस फ्लावर बेड का। अब हम देखते हैं बाहर वाला जो सर्कल है, इस पाथ के बाहर वाला सर्कल, विड्थ ऑफ द पाथ 4 मीटर है, तो रेडियस ऑफ द आउटर सर्कल ऑफ द पाथ। अब ये पाथ है, एक तो ये सर्कल अंदर वाला है जो फ्लावर बेड का है, एक दूसरा बाहर से सर्कल है इस पाथ का, उसका रेडियस हम देखते हैं। एक तो इस फ्लावर बेड का रेडियस 33 + 4 मीटर इसका पाथ का रेडियस ऑफ द फ्लावर आउटर सर्कल ऑफ द पाथ विल बी 33 मीटर + 4 मीटर, दैट इज 37 मीटर। तो अब देखते हैं इसका एरिया क्या होगा। एरिया ऑफ द आउटर सर्कल, इस आउटर सर्कल के एरिया में क्या आएगा? एक तो फ्लावर बेड का एरिया आएगा और पाथ का भी इसमें एरिया आएगा। तो ये भी हम पाई आर स्क्वायर फार्मूला से निकालेंगे। पाई 3.14, अब यहाँ पर रेडियस लेना है 37 मीटर, 37 × 37 मीटर स्क्वायर। तो इन तीन को मल्टीप्लाई करते हैं तो वहाँ बनता है 4298.66 मीटर स्क्वायर। जो बाहर वाला सर्कल, इसका हमने अपने एरिया निकाला, ये वाला सर्कल, इसके अंदर एक तो पाथ है और ये फ्लावर बेड भी इसके अंदर ही आता है, इस आउटर सर्कल के अंदर। तो इसलिए जब हम इस सर्कल का एरिया निकालेंगे, बाहर वाले सर्कल का, इसमें एक तो पाथ का भी एरिया आएगा और फ्लावर बेड का भी एरिया आएगा। अब हमें फ्लावर बेड का एरिया, इस पाथ का एरिया निकालना है, तो हम इस पूरे आउटर सर्कल के एरिया में से फ्लावर बेड का एरिया सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वहाँ से पाथ का एरिया मिलेगा ना। एरिया ऑफ द पाथ कैसे निकलेगा? टोटल एरिया
ऑफ द आउटर सर्कल जो हमने निकाला जिसमें पाथ भी है और फ्लावर बेड भी आता है 4298.66 मीटर स्क्वायर, उसमें से फ्लावर बेड का एरिया सब्ट्रैक्ट करेंगे जो हमने पहले निकाला था 3419.46 मीटर स्क्वायर। तो जब हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो वहाँ मिलता है 879.2 मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से पाथ का जो एरिया है इसमें वो है 879.2 मीटर स्क्वायर। फिर देखिए, एक तो हमने इस फ्लावर बेड का एरिया निकाला, फिर हमने इस आउटर सर्कल का एरिया निकाला, लेकिन आउटर सर्कल के एरिया के अंदर एक तो फ्लावर पाथ भी है और फ्लावर बेड भी है, इसलिए आउटर सर्कल के एरिया में से हमने फ्लावर बेड के एरिया को सब्ट्रैक्ट किया तो वहाँ मिलता है हमें एरिया ऑफ दिस पाथ। तो आज हम बस इतना ही, अगली क्लास तक के लिए इजाज़त दीजिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू फॉर वॉचिंग।